Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two point monochromatic and coherent source of light of wavelength lambda and are placed on the dotted line as in front of a large screen. The source emit waves in phase with each other. The distance between S1 and S2 is small d while the distance from the screen is much larger than first part given है. If d is lambda 7 lambda by 2, O will be minimum. Second statement is if d equals to 4.3 lambda, there will be total of 8 minima on y axis. Third में given है if d equals to 7 lambda, O will be maximum. D given fourth part में given है if d equals to lambda, there will be only one maxima on the screen. So which is the set of correct statement? Option A 1, 2 and 3, option B 2, 3 and 4, option C 1, 2, 3 and 4, option D 1, 3 and 4. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Young's double slit experiment abbreviated as YDSC. So यहाँ पे we need to understand we have two slits and a screen, right? So in general we consider screen to be at a distance capital D and ये जो दो slits है हमारी slit S1 and slit S2, so इनका separation है small d. Now we can see कि let's say if a wave from S1 moves and reaches point P and another wave from slit S2 reaches point P, so दोनों यहाँ पे interfere करेंगे, ठीक? So जो path difference होगा that is S2P minus S1P, it is given by the expression if let's say point P जो है it is at a distance from this O, it is at a distance y, so it is given by the expression y d upon capital D. अब यहाँ पे we can see कि यहाँ से हम मीन्स कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं सिंस लेट्स से ये पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करें. सो डेल्टा अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का, सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम यूँ कहें कि मैक्सिमा की कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा ये. एंड इफ डेल्टा इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमा वाली पॉइंट होंगी, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो दिस इज द फिनोमिना दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमें गिवन है कि जो कैपिटल डी है वो बहुत ज़्यादा मीन्स लार्ज है, हमें बोला गया है फ्रॉम स्क्रीन इज मच लार्जर, तो बहुत ज़्यादा है ये. सो इन दैट सिचुएशन वी विल कंसिडर के अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कोई लाइट इस पॉइंट पे पहुँच रही है, सो दिस लाइट जो पहुंच रही है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे से इसको इस तरीके से समझते हैं कि S2 से कोई वेव चली और वो O पे पहुंची, और सिमिलरली एक वेव चली S1 से एंड वो भी पहुंच रही है O पे. सो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा वो होगा D, ठीक है ना. पाथ डिफरेंस क्या आएगा इस केस में? D. एंड फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस ऑल्सो इट विल बी D ओनली, क्योंकि सिंस वी कैन सी दिस इम्प्लाइज दैट के पाथ डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन D, क्योंकि हम लाइट रे को पैरेलल आता हुआ समझेंगे. काफ़ी दूर से जब लाइट रेज आती हैं या वेव्स आती हैं, सो इट विल कंसिडर एज टू बी अ पैरेलल रेज, ठीक है. सो पैरेलल रेज में वी कैन सी क्लियरली कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो डी का ही होगा. सो यहाँ पे जो सिचुएशन है वी कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो पाथ डिफरेंस होगा बेसिकली दिस विल बी द पाथ डिफरेंस डी, ठीक. अब यहाँ से वी कैन प्रोसीड अवर डिस्कशन. यहाँ से अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. इफ डी इज 7 लैम्डा बाई 2, ओ विल बी मिनिमम. सो स्ट्रेट अवे ये तो करेक्ट है हमारा, since it is odd multiple of lambda by 2, so it will be a point of minima, ठीक है. तो O पे हमें मिल गया. अब सिमिलरली हमसे बोला गया सेकेंड पार्ट में इफ D इज इक्वल्स टू 4.3 लैम्डा देयर विल बी टोटल ऑफ 8 मिनिमा ऑन y एक्सिस. तो हम इसको चेक कर सकते हैं. अगर हम इसको मिनिमा की कंडीशन D पार्ट डिफरेंस हमें पता है, सो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है. तो D हमें 4.3 लैम्डा गिवन है. तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें सो 8.6 विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1, सो 2n विल बी इक्वल्स टू 7.6 एंड फाइनली वी कैन से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.8. अब इसको हम नियरेस्ट इंटीजर में 4 समझ सकते हैं, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू इट. सो चार बेसिकली वी कैन से
हमसे बोला जा रहा है देयर विल बी अ टोटल ऑफ 8 मिनिमा ऑन वाई एक्सेस। सो ऊपर 4 नीचे 4 यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। सो दिस विल बी द केस। सो ये ऊपर के लिए था सिर्फ 4, तो नीचे भी 4 ही है, तो इट विल बी टुगेदर 8। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अगर थर्ड की बात करें, सो इफ डी इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा ओ विल बी मैक्सिमम। सो ये भी ट्रू है क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा दिख रहा है हमें क्लियरली, जो कि कंस्ट्रक्टिव का केस है। सो थर्ड स्टेटमेंट वी कैन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सो इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमा, जैसे हमने डिस्कस भी किया यहाँ पे। सो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ को अगर देखें, इफ डी इक्वल्स टू लैम्डा देयर विल बी ओनली वन मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। सो अगर डी की वैल्यू लैम्डा हो जाए तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ गई मीन्स देयर विल बी ओनली वन मैक्सिमा, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। डी की वैल्यू अगर हम 1 ले लें या फिर लैम्डा जस्ट, तो वी कैन सी फ्रॉम दिस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा ही है, और तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। So we can say हमारा जो ऑप्शन सी है is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.